पूरे 3.5 साल बाद लौट कर आया है स्टार प्लस पर महाभारत और पांडवों, कौरवों और द्रौपदी के साथ एक अहम किरदार है जिसकी आजकल बात हो रही है और ये किरदार है कुंती का। जी हाँ, कुंती जो भले ही एक माँ का किरदार हो लेकिन महाभारत में सबसे अहम था। स्टार प्लस की महाभारत में इस किरदार को निभाने वाली शफक नाज मुश्किल से 21 साल की थी, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े बेटों की माँ का रोल ऐसा निभाया कि वो बन गई जगत माँ। और आज जब महाभारत वापस आ रहा है, उनकी जुबान पर ये गाना अभी तक चढ़ा हुआ है। सूर्य देव सो गए, छाया अंधेरा, चुपचाप है गगन, सो गई है धरा, तू भी सो जा लाल मेरे, कहना न माता साल रे, सो जा मेरे लाल रे, सो जा मेरे लाल रे। वैसे लॉकडाउन के इस पीरियड में जब महाभारत दोबारा देखा जा रहा है तो शफक को खुशी है कि उनके किरदार को वही सराहना मिली है जो उस वक्त मिली थी जब ये शो पहली बार आया था। I mean, बहुत मैं एक सेंटेंस में या खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज अभी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है आफ्टर 6 years, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ये बहुत पहले होता था जब बहुत लिमिटेड शोज आते थे, एक ही चैनल था, तभी ये सब मैंने सुना था कि शो आता था तो लोग घर में बैठे होते थे। अभी मुझे लोग मैसेज करते हैं, बिकॉज डीएम करते हैं, ट्विटर करते, ट्वीट करते हैं, सो वो मुझे बताते हैं कि हमने रिसेंटली दे चेंज द टाइमिंग, स्टार प्लस का टाइमिंग कुछ 8:30 समथिंग हो गया है। सो मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि हमने अपना खाना अब हम 8 बजे खा लेते हैं सो दैट वी कैन वॉच महाभारत। सो या आई मीन इट्स अ ह्यूज थिंग एंड आई एम रियली ग्लैड आई डिड महाभारत। और सिद्धार्थ सर ने उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं वो कैरेक्टर कर सकूं। और आई मीन आई एम रियली ग्लैड राइट नाउ। द फीलिंग इज अनबिलीवेबल। वैसे कितना मुश्किल था शफक के लिए बड़े बड़े लड़कों यानी पांडवों की मम्मी का रोल करना। रिमेम्बर हमने कश्मीर में जब शूट किया था, जो फर्स्ट स्केड्यूल लगा था, तो अप्रैल का मंथ था और बारिश हो रही थी वहां पे और बहुत बहुत ज्यादा ठंड थी। सो मेरा जो इंट्रोडक्शन था, मैं पूरा दिन 2 चीजें हुई थी मेरे साथ। मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो हॉर्स राइडिंग करते हुए होता है, एंड हम माइथो में कितने ही कपड़े पहनते हैं। सो हॉर्स राइडिंग एंट्री, ओह माय गॉड। या सो मैं माय एक्शन मास्टर वाज स्टैंडिंग हियर और मैं ऐसे बैठी हुई थी और पूरा दिन माय ड्रेस वाज कंप्लीटली बैकलेस और मैंने ऐसे बैठी हूँ और अचानक से मुझे ना कुछ बोल रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बैठे बैठे ना मैं ऐसे करके मैं गिर गई क्योंकि मेरा शुगर लेवल ड्रॉप हो गया। और वहां इतनी ठंड थी, इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। और फिर मुझे अगले दिन ऑफ दिया गया। दैट हैपेंड। और हम पूरा दिन शूटिंग कर रहे थे। हम कहीं बहुत ही ज्यादा नीचे जाकर लोकेशन पे कैमरा कहीं बहुत दूर, आई थिंक कुछ 1/2 किलोमीटर की रेंज पे कैमरा लगा होगा क्रेन से आने वाला, और मैं कहीं ऊपर टीले पे खड़ी हुई हूँ और मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। तो मैं पूरा दिन ना मैं ऐसी खड़ी थी, ऊपर से बारिश हो रही थी, तो कोई ऐसा कोई स्पॉट भी उधर आके खड़े नहीं हो सकते थे, या कोई अम्ब्रेला भी मैं वहां नहीं रख सकती थी, या क्योंकि वहां स्पेस ही नहीं थी कैमरे में आता। और मैं पूरा दिन ऊपर खड़ी थी। अंदर हमें वॉक करके वापस ऊपर जाना था, तो वो पूरी पहाड़ी चढ़नी थी। मैं इतना डर गई, वो मैंने ऐसे पीछे पलट कर देखा एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। I'm like, what is this happening? This is so scary. I'm scared of heights. Dasa was there. He's like, why are you crying? I said, I'm scared of heights. पूरा दिन से मैं ऊपर खड़ी हुई थी. It's so scary. Yeah, I did that show for 1.5 years. Shooting का period मिलाकर मैंने कभी भी कुंती को एक मदर के कैरेक्टर से कभी देखा ही नहीं था कि ये बच्चों की 5 पांडवों की माँ है और ये बहुत बड़ा एज का कैरेक्टर है। मैंने उस कैरेक्टर को कभी इस नजर से देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा उस कैरेक्टर को कैरेक्टर के तौर से ही देखती थी, बिकॉज अगर आप कुंती वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। महाभारत में बहुत सारी चीजें उनसे हुई हैं। मैंने हमेशा कुंती को एज अ कैरेक्टर, एंड आई थिंक ये शायद एक रीजन रहा है।
your video got paused. Okay, now it is okay. Fine, it's fine So you now? were talking about, you were talking about कि कुंती को आपने हमेशा एक कैरेक्टर के नजरिए से देखा है, so उसके आगे या सो मैं अगर उसको अगर माँ के कैरेक्टर के नजर से देखती ना कि मैं तो अभी 20 की हूँ, अब मैं इतने बड़े बच्चों की माँ बन रही हूँ, तो शायद मेरे लिए आई थिंक करना बहुत डिफिकल्ट होता था. बट वो कैरेक्टर जिस तरीके से लिख कर आता था, सीन्स लिख कर आते थे मेरे कुंती के और मेरे कर्ण के साथ जो सीन्स आते थे, वो सीन्स देखकर ये सारी चीजें दिमाग में आती ही नहीं थी. लगता था कि नहीं, मुझे परफॉर्म करना है, ये सीन बहुत अच्छा है, मुझे मेरा 100% देना है. सो इस थॉट ये रख के पूरा आई थिंक शायद 1.5 साल निकाल लिया और कभी रियलाइज ही नहीं किया. शायद Correct. शफक नाज की नजर से देखती, 20 साल की लड़की की नजर से देखती, तो शायद मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता और मैं शायद नहीं कर पाती. बेसिकली अर्जुन और कुंती का एक वो मूवमेंट होता था जिसमें जब भी कुंती रोती है, Hi Parnas. हाय फरू. तो कुंती और अर्जुन का वो जो मूवमेंट होता था जब वो कभी भी आंसू नहीं गिरने देता था, सो आई थिंक वो बहुत स्पेशल होता था. एंड देयर वाज वन सीन जिसमें मैं जब इनको बोलती हूँ, जब दुर्योधन और ये लोग षड्यंत्र करते हैं कि हम मार देंगे इनको, वारणा व्रत आई थिंक, सो वहां पर जब मैं बोलती हूँ कि हम वापस नहीं जाएंगे, मेरा बहुत लंबा मोनोलॉग था मेरा, और अर्जुन आकर बोलता है कि ठीक है, इफ यू आर नॉट हैप्पी विल नॉट गो, आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, आप जैसा बोलोगे ना विल डू दैट. सो आई थिंक वो सीन अपने आप में बहुत इमोशनल था और मैंने वैसे भी मेरे परफॉर्मेंस वाइज भी उसको बहुत एंजॉय किया था. सो दैट्स द वन that is one of my favorite scenes. Great. And how's your bond with the Krishna ji? Saurabh He's a Rajan. sweetheart. So सौरभ के साथ आई टेल यू, सौरभ के साथ मेरे महाभारत में ज्यादा सीन्स नहीं थे क्योंकि होते थे. But you did Mahabharata, ना? यस. तो हमने महाभारत में, क्योंकि सौरभ का अपना एक अलग पोर्शन होता था, कृष्णा Correct. के जो पोर्शन होते थे वो अलग शूट होते थे. मैं तो जंगलों में रही हूँ थ्रू आउट महाभारत के टाइम में. मैं सेट पर बहुत कम रही हूँ क्योंकि पहले पति वनवास के लिए चले जाते हैं, फिर बच्चे वनवास के लिए चले जाते हैं, तो मैं आधे से ज्यादा टाइम जंगल में बैठ के मेकअप कर रही होती थी सुबह. तो या हम लोगों ने ऐसी जगह जाकर शूटिंग की है जहाँ पे वैनिटी आ ही नहीं सकती थी. कुंती बनकर आसान नहीं था शफक के लिए इस किरदार को करना. तो जानते हैं उनकी इस सीरियल से जुड़ी हुई यादें. पांचों के पांचों नाम अलग अलग है, एक भी Okay. सिमिलर नहीं है. मतलब किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है. एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो पांचों. और मैं जितना टाइम, और क्योंकि मेरा ज्यादातर शूट मैंने पांडव के साथ किया है, कुछ ना कुछ होता ही रहता था सेट पे. यू नो, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं हंसी ही कंट्रोल नहीं कर पा रही होती थी क्योंकि बिहाइंड द सीन नकुल ने कुछ कर दिया, विन ने कुछ कर दिया, भीम ने कुछ कर दिया, एंड ओ गॉड इतना डिफिकल्ट हो जाता था फिर परफॉर्म करने के लिए. तो ये पांचों ही अलग रहे. बट मैं अगर सीन्स में मैं बात करूं, मुझे किसके साथ सबसे ज्यादा सीन करने में मुझे मजा आता था, मैं बहुत एंजॉय करती थी, आई थिंक दैट वाज अहम कर्ण, क्योंकि कर्ण के और मेरे सीन की इंटेंसिटी बहुत अलग होती थी. सो उसमें मुझे परफॉर्म करने के लिए मुझे बहुत कुछ मिलता था. तो वो मैं बहुत एंजॉय करती थी कर्ण के साथ वाले सीन, और बहुत अच्छे से लिखकर भी आते थे मेरे और कर्ण के सीन, एंड मेरे और अर्जुन के सीन. अर्जुन के साथ बिल्कुल. बहुत अलग बॉन्ड था. सो ये दो आई से कि मेरे फेवरेट रहे हैं. हमारी लाइक आई सेड कि कुछ होता था, कोई एक जोक मारता था और हम हंसने लग जाते थे, और हंस करना, मतलब हमारे डायरेक्टर, आई रिमेम्बर एक सीन था जिसमें मैं उन सबको वो लोग इसके लिए फाइट के लिए जा रहे हैं और मैं सब उनको आरती वारती करती हूँ और मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ. ये पांचों ऐसे लाइन से खड़े हुए थे और लास्ट में युधिष्ठिर था, और मैं जैसे ही भीम के पास पहुंचू ना, एक तो दे आर सो टॉल ऑल ऑफ देम, मुझे ना जाकर और ऊपर जाके उनको टीका लगाना पड़ता था. एंड सौरभ इज रियली टॉल,
सो वो ऐसे ना उसकी तो वो सीन में बिकॉज ऑकवर्ड ऐसे ऊंची होके करूंगी इट विल लुक वियर्ड, तो वो थोड़ा सा ऐसे हल्के से करके ऐसे बेंड होते थे ना, तो वो बहुत फनी लगता था। सो ऐसे करके लास्ट में मेरा जो डायलॉग पोर्शन था युधिष्ठिर के साथ, अब मैं उसको ब्लेसिंग दे रही हूँ एंड आई डोंट नो, कुछ तो मुझे बहुत फनी लगा एंड आई जस्ट स्टार्टेड लाफिंग, और मैं इतना हंसी हूँ, उसके इतने रीटेक हुए क्योंकि मैं स्टार्ट से आती हूँ और वो वन शॉट था। अब मैं स्टार्ट से आ रही हूँ, मैं जैसे ही लास्ट में पहुंचती हूँ आई एम लाफिंग, माय डायरेक्टर इज लाइक कुंती माता। तो वहां सब लोग, जितने टाइम मैंने महाभारत किया है उतने टाइम मुझे सबने माता ही बोला है। मुझे किसी ने ना तो शफक बोला है, ना मुझे किसी ने नाज बोला है, सब मुझे कुंती माता ही बोलते थे। इनफैक्ट मेरे मेकअप रूम के बाहर जो बोर्ड लगा था उस पे भी कुंती माता ही लिखा था। तो दे ऑल अभी भी ऐसा होता है। या दे डू दैट, माते कैसे हैं आप, कम लाइक दिस, माते कैसे हैं आप, लाइक ओह गॉड। सो या दैट इज दैट। और ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें बहुत हालत खराब हो जाती थी सीन्स में कंट्रोल करना हंसी, पर जब हम सीरियस सीन करते थे तो सब इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते थे ना, और मेरे जब भी बहुत लंबे लंबे मेरे डायलॉग्स आते थे और कुछ ना कुछ होता ही था हर सीन में। सो पांचों बहुत सिंसियरली ध्यान रखते थे कि हम डिस्टर्ब नहीं करें, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो वो कंफर्ट होना किसी भी टीम के साथ वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो या आई हैड अ ग्रेट टाइम, और ऑफ स्क्रीन तो मतलब पागल ही थे सबके सब। मैंने कुछ एक दो किए, मैं नहीं बताऊंगी तो दैट, बाकी आई थिंक नहीं, नो 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 नो, वो राज मैंने दबा दिया, हमने कभी नहीं निकाला। बहुत इनिशियल डेज की बात है, मैं कभी नहीं बोलूंगी, बट इट्स रियली फनी। सो बट आई थिंक सौरभ बहुत प्रैंक करता था भीम। सौरभ भीम या वो बेसिकली हाँ. इनकी आपस में ना चलती रहती थी कि अभी तूने मेरे साथ प्रैंक किया, अभी मैं तेरे साथ प्रैंक करूंगा, तो ये ना पॉइंट्स लेते रहते थे कि सो सौरभ कुछ कर दिया करता था, देन उसके रिवर्स में फिर किसी और ने कुछ रिएक्ट कर दिया। सो या ये इन लोगों का कंटिन्यू रहता था हमेशा। जब छोटे बच्चे आए थे तभी आई वाज फाइन, ठीक है, बट देन जब ये पांचों आए, फर्स्ट डे था इनका, आई रिमेम्बर सिद्धार्थ सर वाज देयर, उन्होंने वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन बच्चों का शूट मेरे साथ वाला सीन शूट किया था। तो मैं बहुत नर्वस थी। बच्चों का मतलब बच्चे मतलब या नो नॉट किड्स वन, जब ये सब शहीर और नाकुल ये सब जब बड़े होकर आए आफ्टर लीव, तो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि एंड ऑफ द डे वो स्क्रीन पे मुझे टेंशन रहती थी कि वो स्क्रीन पे ना वो खराब नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना पूरा कैरेक्टर और पूरा सब खराब हो जाएगा। एंड इतना ह्यूज शो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो बहुत बड़ी लगती थी उस टाइम पे। सो मेरा उस चीज को लेके मेरा बहुत कंसर्न मेरा स्टार्टिंग में मेरा रहता था। जब ये लोग आए थे लीव के बाद में, मैं बहुत नर्वस थी, तो सिद्धार्थ सर ने ही सेड कि डोंट वरी, वी गोना डू इट रियली गुड, सो जस्ट गो एंड गिव इट योर बेस्ट। शफक ने ढेर सारी दिल की बातें हमसे की और खोले ढेर सारे राज। बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड just keep loving me like this, and thank you. Yeah. And we will connect to you soon in person also once the lockdown is done. Yes, yeah, I just hope ये खत्म हो ताकि नॉर्मल लाइफ शुरू करें। आप लोग आए सेट पर कुछ ना कुछ लेकर, हम लोग के जो सेट वाले या हमारे सेट वाली जो स्टोरीज होती हैं जब हम शूट पर होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डू, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। मुंबई से श्रुति बजाते के साथ आज तक ब्यूरो।